दीप, आईटी सेक्टर के लोग काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं इस बजट से। उनका ये कहना है कि जहां एसटीपीआई स्कीम में, जहां उन्हें उम्मीद थी कि एसटीपीआई स्कीम को लेकर वित्त मंत्री को अनाउंसमेंट करेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे, वित्त मंत्री ने न सिर्फ उस पर खामोशी बरकरार रखी बल्कि उन्होंने कुछ अतिरिक्त बोझ भी डाला है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने हैं नेट एक्सेल के डायरेक्टर ऑपरेशंस देवाशीष चैटर्जी। देवाशीष जी, बताएं कि कैसा लगा आपको बजट ये? देखिए, ये तो बजट एक्चुअली ये अगले साल आम चुनाव है, उसके सामने रखते हुए ये बजट पेश किया गया। इसका मिलीजुली बजट है, मैं एक तरह से बोलूँगा। इस बजट में ख़ास तौर से आईटी बड़े कंपनीज़ के लिए तो कुछ फ़र्क नहीं गिरेगा, पर जो छोटे कंपनीज़ है, एसएमईज़ है, उनके लिए बहुत ये बजट मायने रखता है। क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि एसटीपीआई के बारे में, मैट के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो हम कॉर्पोरेट टैक्सेशन का जो बात है, आप अगर देखें तो इतना अच्छा उन लोगों को टैक्स अदा हुआ था इस फाइनेंशियल ईयर में, बल्कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टारगेट क्रॉस कर गया हमने। पर फिर भी वो कॉर्पोरेट टैक्सेशन के बारे में कुछ भी नहीं जिक्र किया इस बजट में, कुछ भी नहीं कम किया। पर स्पेशली इसमें से क्या होगा कि जो छोटे कंपनीज जो है वो ज़्यादा सफ़र होंगे बड़े कंपनी से, यानी छोटे कंपनीज पे इसका असर पड़ेगा। हमारे साथ सत्यम टेक्नोलॉजीज के सीईओ और एमडी हैं अमित कुमार प्रसाद। ये बताएं कि क्या असर पड़ेगा छोटी कंपनीज की जो बात हो रही है, छोटी कंपनीज पे कितना फ़र्क पड़ेगा? अभी एक्चुअली छोटी कंपनीज पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि राइजिंग रुपी है, राइजिंग सैलरीज, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, प्लस कंपटीशन फ्रॉम चाइना, फिलीपींस एंड ऑल। तो ये सब मिला जुला के बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अभी जो ज़रूरत है, आज की ज़रूरत ये है कि एक आगे का पाथ इजीली आइडेंटिफाई हो, एसएमईज को कैसे बढ़ाना है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाना है, ये एक मार्गदर्शन चाहिए आज के ज़माने में। और अगर उस पर जस्ट साइलेंस रखेंगे तो ये तो बहुत ही डैमेजिंग है। जी शेख, यहाँ पर मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं आईटी कंपनियों के लोग। उनको लग रहा है कि उनके कंपनियों के बारे में खास कुछ कहा नहीं गया है।